दिन था 5 मार्च 1995 और जगह थी नागालैंड की कैपिटल यानी नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा से होकर राष्ट्रीय राइफल्स यानी आरआर का एक काफिला गुजर रहा था। किस दिन? 5 मार्च 1995 के दिन। तो होता यह है कि उस काफिले के अंदर 5 उच्च अधिकारी, 15 जेसीओ और 400 निजी सैनिक उस काफिले के अंदर शामिल थे और वो काफिला गुजर रहा था। तो उस काफिले में मौजूद कई सारे ट्रक थे, कई सारे वाहन थे। तो उनमें से एक ट्रक का टायर फट जाता है और टायर फटने की आवाज़ आपको पता है कैसी होती है? धम। तो जैसे ही वो टायर फटता है ना, तो जो आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स के जो भी सैनिक थे, जो भी अधिकारी थे, उनको ये लगा कि जो कोहिमा के जो मतलब लोग हैं वो हम पे हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अपने ट्रक का टायर फटा है। उनको ये लगा कि कोहिमा के लोग हम पे हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने भी गोलीबारी करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी सामने से हमला करना शुरू कर दिया बिना कोई सोच विचार किए हुए। तो जैसे ही उन्होंने हमला किया तो वहां पर उपस्थित 7 नागरिक मारे गए और 36 पीपल घायल हो गए, यानी 36 नागरिक वहां पर घायल हो गए। अब आप कहेंगे आपके पास क्या सबूत है, आप झूठ बोल रहे हो। तो मैं इस वीडियो के एंड में सारे सबूत अटैच्ड कर दूंगा, वहां पर आप देख लेना। लेकिन फिलहाल आप सुनिए, सुनिए क्या क्या करते हैं हमारे सैनिक। अब इसके बाद क्या होता है कि वहां पर 1207 राउंड फायरिंग किए जाते हैं, यानी 1207 फायर्स किए जाते हैं, 1207 बार गोलियां चलाई जाती है। और ये घटना इस रिपोर्ट के अनुसार 2 घंटे तक चलती है। दोपहर के 1:30 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक ये घटना चलती रहती है। अब आप इसका प्रूफ मांगेंगे कि क्या प्रूफ है, तो प्रूफ आपको देता हूं। 2 व्यक्तियों के, 2 इंसानों के बयान है, 2 इंसानों के स्टेटमेंट्स है जो वहां पर मौजूद थे, जो अभी भी मौजूद है, जिन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो आप वो स्टेटमेंट्स सुनिए। तो पहला इंसान जिसका नाम होता है वंदन सान पेटन, वो इंसान उस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं 1995 5 मार्च जब ये घटना हुई थी तब वहाँ पर मौजूद था। तब मैं और मेरा परिवार चर्च से लौट रहा था, यानी वहाँ पर एक चर्च है, वहाँ पर अपनी प्रार्थना, वहाँ पर अपनी प्रेयर करके लौट रहा था। और जैसे ही हम घर पर लौटते हैं तो वैसे ही ये सारी घटना, वैसे ये सारा कांड शुरू हो जाता है। और इस कांड के अंदर उस व्यक्ति की 3.5 साल की बेटी, जिसको छर्रा लगने से, यानी जिसको एक गोली लगने से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसकी एक दूसरी बेटी जिसकी उस समय उम्र होती है 6 वर्ष, उसको भी एक छर्रा लगता है और वो लकवे का शिकार हो जाती है, वो लकवे की पोजीशन में चली जाती है। और उसके बाद वो आज जब उसकी उम्र है 33 ईयर्स, आज भी वो उस सदमे को याद करके रोती है और वो आज भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। आज वो हालांकि अपने पैरों पे चलती है, लेकिन वो पूरी तरह से उस सदमे से उभर नहीं पाई है। उस समय जब उसकी उम्र 6 वर्ष थी, आज 33 ईयर्स यानी 33 वर्ष है, तो आज भी उसको वो सदमा याद है। तो आप सोच सकते हैं, आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ होगा। और आगे पैटर्न बताते हैं कि सौभाग्य से मेरी पत्नी, मेरे 2 बेटे और एक बेटी और मैं मामूली रूप से घायल हुए थे उस घटना के अंदर, यानी बाल बाल बच गए थे। लेकिन मेरी माँ, जिसको 35 छर्रे यानी 35 गोलियां लगी थी, मेरी माँ एकदम भयंकर रूप से घायल हो गई थी और वे लगभग अपने दोनों पैरों को खो बैठी थी। पैटर्न ने कहा आज भी उनके पैर में छर्रे लगे हुए हैं, यानी आज भी उनके पैर में उन छर्रों के निशान हैं, लेकिन भगवान और हमारे डॉक्टरों की कृपा से उनके पैरों को काटने से बचा लिया गया। उन्होंने इस बात को याद करते हुए कहा कि हमारी गाड़ी की वजह से मेरी पत्नी बच गई, क्योंकि कार में 52 छर्रे फंस गए थे और उन्हें मामूली चोटें आई। ईसाई होने के नाते हमें माफ़ करने और भूल जाने के लिए कहा जाता है। मैंने माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता, पैटर्न ने कहा।
यहाँ पर एक दूसरा बंदा मेडोकुल सोफी इस घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं भी इस घटना के दौरान मौजूद था। भले ही मेरे पैर में या फिर मुझे एक ही छर्रा लगा था और मेरे पैर से खून बह रहा था, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैं डर गई थी। और सोफी जो उस समय 30 वर्ष की थी जब यह घटना हुई थी, उनकी जांघ में अभी भी कांटा चुभ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने इस घटना को याद करते हुए कहा, गोलियों और विस्फोटों की आवाज़ सुनने के बाद मैं और मेरे दोस्त निरीक्षण करने के लिए बाहर गए और हम यह देखकर दंग रह गए कि सेना के काफिले के कई वाहन और सशस्त्र जवान हर तरफ गोलीबारी कर रहे थे। सोफी जो कई अन्य नागा लोगों की तरह है, सशस्त्र कर्मियों से मनोवैज्ञानिक डर रखता है क्योंकि उसके पिता और दादा को भारतीय सेना द्वारा प्रताड़ित किया गया था। उसने कहा, सबसे बुरी बात से डर से हम अंदर चले गए, दरवाज़ा बंद कर दिया और बिस्तर के नीचे छिप गए। हालांकि कुछ समय बाद उन्होंने बताया कि सेना आई और बाहर निकालो चिल्लाते हुए दरवाज़ा पीटने लगी। वे बाहर आए और सैनिकों की मार झेलनी पड़ी क्योंकि उनसे कई सवाल पूछे गए। उन्हें और उनके दोस्तों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर ले जाया गया, पंक्तिबंद खड़ा किया गया और सेना ने उनके चारों ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सोफी ने कहा, जब मेरा चप्पल में पैर फंस गया तभी मैंने नीचे देखा और देखा कि मेरे पैर से खून बह रहा है और मुझे एहसास हुआ कि मेरी जांघ में एक छर्रा लगा है। उन्होंने कहा कि गोलीबारी तभी रुकी जब नागालैंड के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक चमनलाल पैदल आए और जवानों पर गोलीबारी बंद करने के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने दर्द भरे लहजे से बताया, जब हम इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे तो हमने सड़क किनारे लाशें पड़ी देखी। मारे गए लोगों के रिश्तेदार मदद के लिए चिल्ला रहे थे लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। सोफी ने कहा, हमारे अंदर जो डर का माहौल है वह इसीलिए है क्योंकि हम ऐसी पृष्ठभूमि में पैदा हुए और पले बढ़े हैं। यह भयानक है और मैं नहीं चाहती कि मेरी पीढ़ी को फिर से इस तरह के अमानवीय अत्याचारों का सामना करना पड़े। उन्होंने कहा, मुझे नरसंहार के बारे में कोई अफसोस नहीं है और मैं इसे याद नहीं करना चाहता, लेकिन यह मिटेगा नहीं। तो ये थी हमारे भारतीय सेना के एक काफिले या फिर एक रेजिमेंट राष्ट्रीय राइफल की काली करतूत। और आप मुझसे कहते हैं कि मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं गलत सलत बता रहा हूँ, अपनी आर्मी को नीचा दिखा रहा हूँ। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी आर्मी को नीचा दिखाने का। और रही बात कि मैं उस समय पर नहीं था, तो कोई भी इतिहास में मौजूद नहीं रहा होगा। हालांकि आज इतिहास पढ़ाते हैं ना, तो इतिहास के समय में हम मौजूद भले ही ना हो, लेकिन जो छपी हुई है, जो किताबों में छपी है, जो हमारे इंटरनेट पे छपी है, वो घटनाएं हम आपके सामने ज़रूर लाएंगे, ज़रूर से ज़रूर लाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर ऐसे ही किसी इंसिडेंट के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।